कैले कमाल देखला लुके लाला, मरले विरोधी के मुहवा पताला, मिल गइले भतीजा या चाचा। अरे सुन के लगल होई दिलवा में धक्का, मोदी जी के मुहवा ला जाइल। अच्छा गाते नहीं है, बस उनसे नाराज है तो उनका नाम नहीं लिया। लेकिन कहीं ना कहीं नेशनल टीवी पे उनका नाम लेना चाहिए। सपोर्ट मिलता है और जितने भी आरजेडी को सपोर्ट करने वाले लोग सब लोग हमें सपोर्ट करते हैं। ठीक है, हमारे भाई लोग जितने भी आरजेडी को सपोर्ट करते हैं। बना ही प्यार के फुहारा के कि हम सहिया हमर जो रंगबाज जिला यार के, हमर बलमो रंगबाज जिला। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संगम सिंह और आप देख रहे हैं भोजपुरी जुगाड़.com और हेडलाइन भोजपुरी। और आज हमारे साथ में है भोजपुरी की सुपरस्टार गायिका दीपांजलि यादव जी, जो कि परिचय के मुमताज नहीं है। इनका एक गाना था जो कि काफ़ी सुर्खियों में था। तो सबसे पहले दीपांजलि जी, आपका चैनल के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत है। और कैसी हैं? सबसे पहले दीपांजलि आपसे अहम सवाल एक पूछेंगे, जो कि आपका गाना बहुत ही वायरल हुआ था। जिस गाने का बोल था जिला आरा के रंगबाज जिला आरा के, तो उस गाने पे काफ़ी आप सुर्खियों में थी। उस पर काफ़ी आप लाइव आके भी कुछ लोगों को, कुछ गायकों को बोल रही थी, तो काफ़ी लोगों ने उसको चुराया भी था। तो क्या कहना चाहती है उस पर? देखिए, उस मैटर के बारे में हम ज़्यादा विशेष कुछ बोलना नहीं चाहते, क्योंकि अब तो बीत गया। हम चाहते हैं कि आगे कुछ अच्छा। हाँ, उस समय ऐसा कुछ हुआ था मेरे साथ, तो बहुत विश्वासघात किए, जिसकी वजह से हमें लाइव आकर बोलना पड़ा था। दो लाइन वो गाना चाहते हैं कि वो दर्शक को हो जाए, क्योंकि काफ़ी लोग गाया था, लेकिन जो पसंद किया जा रहा था आप ही का गाना था। तो दो लाइन आप जरूर उसको सुना। अरे शादीशुदा बाड़ू बाकी लागे कुंवार हो, चले लो बजरिया तो हुई जल मार हो। कि शादीशुदा बाड़ू बाकी लागे कुंवार हो, चले लो बजरिया तो हुई जल मार हो। सुंग पड़ी बना ही प्यार के फुहारा के कि हम सहिया हमर जो रंगबाज जिला यार के, हमर बलमो रंगबाज जिला यार के। काफ़ी बेहतरीन सॉन्ग था, लेकिन जो लोग इसको चोरी करके गा दिए उनके लिए क्या करना चाहती है दीपांजलि जी? चलिए, अच्छा बात है। अब चोरी करने वाला का आदत थोड़ी ना छूटता है, वो भी अपना मुकाम हासिल करे, आगे खूब बढ़े। वो चोरी करके ही बढ़े, पर सही बढ़े पर सही। आपका एक और गीत आया हुआ था जो कि काफ़ी अभी हमको लगता है एक सप्ताह पहले आया हुआ था, जो कि आरजेडी पे लालू जी के ऊपर था और वो 2 मिलियन के करीब है। क्या कहना चाहती है जब एक पार्टी के ऊपर गाना गाती हैं, वो भी आरजेडी के ऊपर, और 2 मिलियन के करीब जाता है कि काफ़ी दर्शक उसको भी प्यार देते हैं? और कितना आरजेडी से सपोर्ट मिलता है आपको? आरजेडी से हमें फुल सपोर्ट मिलता है और जितने भी आरजेडी को सपोर्ट करने वाले लोग सब लोग हमें सपोर्ट करते हैं। ठीक है, हमारे भाई लोग जितने भी आरजेडी को सपोर्ट करते हैं सपोर्ट करते हैं। और खास करके हम समाजी गाना गाते हैं, आरजेडी भी हमेशा गाते हैं। अभी 1 सप्ताह हो रहा है, अभी जो ये बधाई गीत मैंने गाया था तो वो अच्छा खासा मतलब रिस्पॉन्स मिला है गाने का, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अभी तो तेजस्वी जी की सरकार भी आ गई, अब तो मतलब क्या लगता है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उस पार्टी के एक अभिनव भी बोलेंगे आपको, क्योंकि आप एक प्रचारक रह चुकी हैं या फिर हैं बोले तो क्या लगता है, क्या कितना खुशी होता है? बहुत ज़्यादा। मान लीजिए अपना घर में किसी का भी खुशी आता है तो सभी को खुशी होता है, हमें भी बहुत ही अच्छा लगता है। और आशा है कि मतलब बिहार में कुछ सुधार होगा। उम्मीद है पहले से सुधार होगा? जी बिल्कुल सुधार होगा। अब देखिए, अभी तो रोजगार का भी घोषणा हो चुका है ना, पर ये नहीं जानते कितने का हुआ है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि रोजगार का घोषणा हो चुका है। जितने बेरोजगार भाई लोग हैं तो सभी के लिए मान लीजिए खुशी है, सब लोग खुश हैं। बिल्कुल, काफ़ी दर्शकों को भी उम्मीद है आरजेडी की सरकार आई है तो उम्मीद है कि क्या रोजगार मिलता है, क्या महंगाई पे एक्शन होती है। चलिए, ये तो राजनीतिक मुद्दा है। और मैं आपसे भोजपुरी के एक अहम सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि अक्षरा जी के पे वो है, क्योंकि अक्षरा जी एक नेशनल टीवी पे उनसे पूछा जाता है भोजपुरी के कौन कौन अच्छे सिंगर हैं, तो उन्होंने खेसारी जी, रवि जी, दिनेश जी सबका नाम लिया, लेकिन पवन जी का नाम नहीं लिया। आपको क्या लगता है किस हद तक सही है, या फिर पवन जी उस लायक के गायक नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं है, वो भी मतलब उनका तो कोई जोड़ा ही नहीं है ना। पवन भैया हुए, खेसारी भैया हुए, ये लोग तो इन लोगों का कोई जोड़ा नहीं है। हाँ, लेकिन वो होता है ना, जैसे नाराजगी आदमी को होती है किसी से, तो उसको मतलब हर एक चीज़ आदमी छोड़ देता है और वो मतलब निगलेक्ट करता है उस इंसान को। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि वो अच्छा गाते नहीं है, बस उनसे नाराज है तो उनका नाम नहीं लिया। लेकिन कहीं ना कहीं नेशनल टीवी पे उनका नाम लेना चाहिए था, क्या लगता है? जी हाँ बिल्कुल, ये तो है, लेकिन फिर भी एक उनका अपना कुछ मतलब निजी कुछ मैटर होगा जिस वजह से हो रही है।
जी, अभी एक अहम ट्रेंड चल रहा है भोजपुरी में दीपांजलि जी, जो कि वो ट्रेंड टैटू का है। आपको क्या लगता है, टैटू बना के लोग आते हैं, हम इनका फैन हैं, हम पवन सिंह का है तो हम खेसारी लाल यादव का है, तो हम ये अक्षरा जी के फैन है, तो क्या लगता है आपको टैटू वाले फैन पे भी? गुंजन जी के भी फैन है, टैटू वाले आए हैं, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग फैन जो टैटू बनाते हैं वो गॉड का दर्जा देने लगते हैं कि मैं उनको गॉड मानता हूँ। गॉड तो गॉड है, लेकिन उनको गॉड मानना ये गलत है। आपको क्या लगता है इस पर? जी बिल्कुल, बहुत लोग चाहते हैं कि मतलब हम इनका टैटू लगा के इनके थ्रू हम फेमस हो जाए, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। मतलब बहुत सारे लोगों को हम भी देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग इनका उनका मतलब बहुत सारे लोग टैटू बनाते चल रहे, तो टैटू बनाने से कोई फेमस नहीं होता है, वो तो मतलब 2-4 दिन का शाम छुट्टी है अंधेरी रात, ठीक है, वो हमेशा फेमस नहीं रहता है। कुछ अपने बल पे कीजिए। आज तक तो कोई अपने माँ का टैटू नहीं बनवाया हूँ, सही बात है ना। और मान लीजिए थोड़ा सिंगर लोगों का लोग सुपरस्टार का बना रहे कि हम इनको भगवान मानते हैं। भगवान तो आपके घर में कभी उनका भी टैटू बनाइए, अपने मम्मी पापा का कभी टैटू बनाकर दिखाइए आप, तब ना ये कहीं ना कहीं सही बात है। वो खास करके ज्यादा फेमस होगा जी। और आपको क्या लगता है ये जरिया है आगे बढ़ने का क्या? जी बिल्कुल, सभी लोग बना रहे हैं और नहीं तो मतलब हम देख भी रहे हैं कि लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं जी, है ना। पर ये तो मतलब कोई मतलब ये नहीं है हम अपने मम्मी पापा का आप बनाइए, यदि भगवान मानते हैं तो वो आपको जन्म दिए हुए हैं। इतना दर्द टैटू बनवाने में बहुत सारा दर्द होता है, बहुत ही ज़्यादा। तो उनके लिए कुछ कीजिए, आप ज़्यादा फेमस होइए उस तरह से। बिल्कुल, कहीं ना कहीं दीपांजलि सही बात बोल रही है, जो आपको जन्म दिए हैं उनका टैटू बनवाइए। और आप फैन है बनवा सकते हैं, लेकिन ये गॉड का दर्जा दे देना ये गलत चीज़ है क्या? अब नेक्स्ट सवाल आपसे करना चाहते हैं दीपांजलि जी। सबसे पहले तो आप चैनल पे हैं, आरा वाला गाना तो हुआ, एक और आप दर्शकों के लिए कोई प्यारा सा गाना अपना सुना दीजिए। अभी मैंने बधाई गीत गाया आरजेडी के लेके, तो बहुत ही अच्छा उसका रिस्पॉन्स मिल रहा है, मैं वही सुनाती हूँ। जितने भी हमारे भाई लोग हैं अपना प्यार दुलारा आशीर्वाद दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कैले कमाल देखा लालू के लाला, मरले विरोधी के मुहवा पताला, कि कैले कमाल देखा लालू के लाला, मरले विरोधी के मुहवा पताला, मिल गइले भतीजा या चाचा, अरे सुन के लगल होई दिलवा में धक्का, मोदी जी के मुहवा ला जाइल होई पाका। बहुत बहुत धन्यवाद इसको, इस गाने में इतना सारा प्यार दुलार देने के लिए। ऐसे ही अपना प्यार दुलार हमेशा आप लोग बनाए रखिए। अभी दीपांजलि जी का अपकमिंग प्रोजेक्ट कौन सा आने वाला है, जो कि काफ़ी आपका प्रोजेक्ट आता है तो धमाल मचाता है मार्केट में, अभी कौन सा प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं? आप देख सकते हैं मेरे चैनल को सर्च करके, हम ज़्यादा सामाजिक गाना, लोकगीत वगैरह मतलब रोमांटिक सॉन्ग वगैरह बहुत कम गाते हैं, सामाजिक मेरा गाना बहुत ज़्यादा होता है। तो अभी दहेज प्रथा को लेकर मेरा गाना आएगा 2 से 3 दिन के बीच में, और लोकगीत भी मेरा बहुत सारा रिलीज होने वाला है। 2 अभी लोकगीत अलग चैनल से होगा, सामाजिक जो है वो मेरे चैनल से होगा, ऑफिशियल से। सारी जी और पवन जी के साथ दीपांजलि जी का प्रोजेक्ट नहीं? अच्छा चलिए, मतलब नहीं दिखा तो ऐसा थोड़ी ना, हम ये कभी नहीं कहते कि आप हमको गवाइए। शायद उन लोगों को जिस दिन लगे कि हमको इनको गवाना चाहिए तो लोग खुद गवा सकते हैं, ऐसा भी है, इसमें कोई तो राय नहीं है, वो हम समझ रहे हैं। और बहुत सारा हम ऐसे भी इंसान को देखे कि जो अच्छे इंसान जो गाने वाले हैं, तो मतलब बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है, सभी को देखते हैं। और ऐसा नहीं है, बहुत सारे उन लोगों के साथ तो हम देखें कि जिनका आवाज़ उतना निखार ना हो आवाज़ में, वो भी उनके साथ गा चुके हैं, है ना। इसमें बहुत सारा राजनीतिक होता है ये चीज़। जिस दिन उन लोगों को लगे सही हो कि दीपांजलि को हमको गंवाना चाहिए अपने साथ, वो लोग गंवा सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि हमको काटेगा कोई भी, हमको मान लीजिए कि अपने साथ गंवाने के लिए ये करेगा तो उसके लिए कोई ये नहीं। लेकिन हम दीपांजलि में कभी ये नहीं है कि हम नहीं कह सकते कि भैया आप हमको गंवाइए, क्योंकि मान लीजिए उनका भी अपना लाइफ है, वो लोग भी देखें कि मेरे लायक है कि नहीं, तो हम निकलवा सकते हैं। चलिए ये वीडियो आप लोग जरूर देखें, तो जरूर दीपांजलि जी को मौका दिया जाए। दीपांजलि जी आपसे नेक्स्ट सवाल करना चाहते हैं, क्योंकि भोजपुरी एक ऐसा हम लोग का इंडस्ट्री है, विवाद तो हमेशा लगा ही रहता है, लेकिन जो एक मुहिम है अश्लीलता और जातिवाद का, जो भोजपुरी में काफ़ी दिनों से चले आ रहा है, और अभी जो है जातिवाद को लेके, और क्योंकि कोईरान जी, तो पसवान जी, तो हिरान जी, भगवान जी बहुत हो गया है, यहाँ तक कि मुसहर जी, चमार जी तक हो गया है। आपको क्या लगता है इस सब पे? तो कहते हैं कि भाई गाइए अपने अपने जाति के गाना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा गाइए कि अदर कास्ट वाले को जो है मतलब सुन के अगले को बुरा ना लगे। किसी का शिकायत मत कीजिए, गाइए तो अपने कास्ट का आप बड़ाई कर रहे तो आप कीजिए। देखिए, और इसमें हम आपको रोकेंगे, क्योंकि शादी विवाह के माहौल में क्या होता है, अक्सर लोग ये करते हैं कि हमारे कास्ट का गाना बजेगी, हमारे कास्ट का गाना बजेगी, उसमें लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। और कलाकार एक हैं, आईना होते हैं, जो समाज के आईना होते हैं, जो परोसते हैं, उस पर लोग कहीं ना कहीं फॉलो भी करते हैं। तो क्या लगता है इस पर कलाकार भी दोषी है? बात ये है ना, कलाकार दोषी कुछ नहीं है, सब लोग देखिए इन्वेस्ट करके कोई भी गाना गाता है और सोचते हैं कि हम किसी भी तरफ फेमस हो जाए, ठीक है।
पब्लिक जिनको सपोर्ट करते थे उनको लगता है कि हम भाई हम ये गा रहे तो हम इसी को गाएंगे, लोग हमको इसे सपोर्ट कर रहे हैं। बात ये तो दोस्तों थोड़ा बहुत पब्लिक का भी है ना, अगर हम कास्ट पे गाते वो ना सुने तो वो आदमी छोड़ देगा गाना कास्ट पे। लेकिन आप देखिए क्या नाम है, यादव जी गाना बज रहा बारात में, भगवान जी बज रहा, तो पब्लिक भी तो सपोर्ट कर रहे हैं। अब कोई भी हो, हम लोग इन्वेस्ट करके गा रहे हैं, अब मान लीजिए हम लोग भी अपना फायदा देखते हैं और वो लोग भी सपोर्ट करते हैं, उसी में बनते रहता है। इसी कारण और खास करके देखिए वैसे वैसे लोग स्टार बन रहे हैं, है ना, जो अच्छे गाने वाले लोग ना बहुत पढ़े हुए हैं, है ना, बहुत पढ़े हुए हैं, लड़का हो या लड़की, लेकिन उनका कोई कुछ नहीं है। अब जाति देखिए गा दे रहे तो सुपर स्टार अपने आप को कहलाने लग रहे हैं, फलानवा स्टार तो फलानवा स्टार, तो क्या करिएगा। बस जो आने वाला है सिंगर वो भी सोच रहा है कि भाई ये कास्ट पे गा के फेमस हो रहा है, हम भी गाएंगे तो हम भी फेमस होंगे। इशारों में दीपांजलि जी इसको बोल रही है, समझ रहे हैं, लेकिन बिल्कुल ही इसको सुधार लाना चाहिए, क्योंकि हम ही लोगों का भोजपुरी है, हम ही लोगों को बचाना है। तो बात वही आ जा रही है ना, मान लीजिए कि जो भी है, जो भी उभरने वाले हैं लोग, तो वो लोग सोचे कि नहीं भाई ये आदमी ये गा रहे तो फेमस हुए, तो हमको भी ऐसा ही कुछ करना चाहिए जिससे हम फेमस हो जाए, है ना। तो ऐसे कभी मतलब जातियाता खत्म नहीं हो सकता है जब तक पब्लिक ना चाहे। सिंगर चाह के भी जातियाता खत्म नहीं कर सकता, ये तो बात सही है ना। पब्लिक चाहेंगे तभी, मान लीजिए आज पब्लिक अभी से कोई भी जाति का गाना ना सुने तो देखिए तुरंत जातियाता खत्म हो जाएगा। लेकिन सब लोग का अपना अपना स्थान है कि भाई अपने जात में अपना गाना बजाए, तो दर्शक भी विचार करें और अपनी मानसिकता को बदलना चाहिए। अष्टमी आ रहा है, देखिए उस पर कुछ आप गाना चाहती हैं तो कि मन मगन हुआ एक दूजे में, पलकों से न बिसरे यादें, कि मन मगन हुआ एक दूजे में, पलकों से न बिसरे यादें, कि राधा कान्हा कान्हा कहे कान्हा जी राधे राधे, कि राधा कान्हा कान्हा कहे कान्हा जी राधे राधे। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों सारी शुभकामनाएं हैं, बधाई। और आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी आप लोग जातियाता भी खत्म कीजिए। खूब प्यार दुलारा आशीर्वाद। बिल्कुल, आप लोग ऐसे ही चैनल के साथ बने रहिए, और दीपांजलि जी का जैसे ही फिर धमाका होता है फिर हम रूबरू करवाएंगे आप लोगों को। जय हो।